हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था थोड़ी देर में प्रोबेबिलिटी का वीडियो आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी और 3D का वीडियो प्रोब साथ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। ये हमारी टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं पहले तो हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ चीजें हमारे सिलेबस में जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, PA/B की प्रॉब्लम है। सेकंड अगर बात की जाए तो कंडीशनल के अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की प्रॉब्लम है। तो देखो जहां जहां से सिलेबस की प्रॉब्लम्स आती, बायस थ्योरम है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और बच्चों तो हिटिंग टारगेट का एक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सिलेबस से हटा दिया है। रैंडम वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम भी आपके सिलेबस में दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम को बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन में वो किया है, लगभग 15 से 20 प्रॉब्लम हमने शॉर्ट आउट की है, जिसने अच्छे क्वेश्चंस हमने रखे, हर टाइप की प्रॉब्लम उठाई है। और डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी आपके एकेजी सर के साथ आपको शुरू करना है। सेकंड, मैं फिर से आपको बता दूं, क्लास 11th में हमारे यहाँ बच्चों एडमिशन बहुत तेजी से चल रहा है। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, इवन जो भी गोरखपुर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो बच्चे जो भी आपके कलीग्स हो, रिलेशन में हो, उनको आप प्लीज ये सजेस्ट करिए कि शेड हाइब्रिड एकेडमी ज्वाइन करें। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों आज का क्वेश्चन है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, अभी मैं वही देख रहा था इसमें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपका कि A and B are two event, उस एक दे रखे हैं, PA की आपको वैल्यू बच्चों दे रखी है, आप देख सकते हो। ओके, PA की वैल्यू दे रखी है, PA इंटरसेक्शन B दे रखा है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है बच्चों। अगेन मैं बता दूं कि ये टाइपिस्ट की प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो लिखना भूल गए हैं। तो यहाँ पीवी की वैल्यू बच्चों दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई है। मैं लिख दे रहा हूँ, पीवी की वैल्यू है 0.4। कितने बच्चों? 0.42। उसने आपसे पूछा पीए यूनियन बी। यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेट थ्योरी की एक प्रॉब्लम होती है कि एन ए यूनियन बी, हम लोगों ने फॉर्मूला सेट थ्योरी में पढ़ा है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर बच्चों हम लोग इसको टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर्स से डिवाइड कर दें, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का केस हो जाएगा। मींस एनटी से अगर डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? एनटी से। तो बच्चों ये आपका प्रोबेबिलिटी बनाता है, ये हम सबको याद है। तो मैं एक बार पुरानी चीजों को भी ताजा कर दे रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा P टाइम्स A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके केस बन जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। बस केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। PA पता है, PB पता है, PA इंटरसेक्शन भी पता है। जैसे ही रखोगे आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है आपके सामने। सेकंड अगर बात की जाए तो आपको दे रखा PA दे रखा, PB दे रखा है, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों इन क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। PA पता, PB पता और PA यूनियन B, तो PA यूनियन B का जो फॉर्मूला है तो ऐसे ही आ जाएगा। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B ये पता है और ये यूनियन है, PA इंटरसेक्शन B हम इससे निकाल लेंगे, और PB आपको बच्चों ये दिया है, दोनों को डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। सेम हियर, इसमें क्या हो जाएगा डियर? PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA। तो यहाँ जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप सो यहाँ तक आपके ब्रेन में इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है यार। प्लीज यहाँ तक आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो एक बार। चलिए ले लिया होगा बच्चों, आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए अब जरा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच्चों थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट द टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस। अब देखो दो डाइस अगर फेंके जाते हैं तो एक डाइस का 6 केस, दूसरे डाइस का 6 केस, टोटल नंबर ऑफ केस हो गए 36। टोटल नंबर ऑफ केस हो गए 36 आर डिफरेंट। फाइंड, अब देखो सारे सारे केस क्या डिफरेंट है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी of the events। ठीक है, find the probability of the event। अब इवेंट क्या है? पहला, the sum of numbers
ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो यार देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। देखो पहला और दूसरा दोनों ही देखते हैं। देखो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स देखने होंगे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। तो देखो आप लोग कैसे बनाएंगे, एक नंबर बच्चों बन सकता है 1 3 या 3 1, आप दोनों ले सकते हो। एक ये नंबर बना, ठीक है। दूसरे अगर बच्चों इंपॉर्टेंट नंबर की बात की जाए, एक नंबर बच्चों 2 2 भी बनेगा। ठीक है, कौन सा नंबर बनेगा, 2 2 भी बनेगा। और देखो यार और कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। तो और नंबर्स की अगर बच्चों बात की जाए यहाँ से, तो देखो सोचते रहो, यहाँ से और नंबर क्या बनेंगे, एक 3 1 बनेगा, 3 1 या आई होप सो इसी से 4 आएगा, और कोई तो नंबर नहीं होगा। 1 3 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1 हो गया। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई भी नंबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ई की निकालें तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। 3 टोटल केस हो गए, 1 2 3, ठीक है। 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस कितना हो जाएगा, 36 वैल्यू आ जाएगी 1/, कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/12। दिस इज पी, दिस इज पी, याद रखिएगा। सेकंड अगर केस की बात की जाए तो सेकंड वाला केस आपका, ये तो भाई आपका एनी का केस हो गया। एनी के बाद अब आपको एनएफ भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एनएफ। तो एनएफ के लिए उन्होंने बोला द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट 4। ठीक है, कह रहे सम ऑफ नंबर्स डाइस के क्या हो, 4 ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अब हम केस बनाएंगे। तो भाई केस जब बनाओगे बहुत सारे केस आएंगे, जैसे 1 2 आएगा, ठीक है, लाइक तुम्हारा 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, है ना, 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ढेरों केस आएंगे, आप बना के देख लीजिएगा बच्चों, अप टू x1। ऐसे टोटल नंबर ऑफ केस बच्चों 30 है। कितने आएंगे, 30। अब इसमें यार कुछ वैल्यू हमारी कॉमन भी आएगी। कॉमन वैल्यू क्या क्या आ सकती है वो देख लिया जाए। एक 1 3 कॉमन वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 3 भी आएगा बच्चों। एक 1 3 हमारी वैल्यू कॉमन आएगी। p a इंटरसेक्शन b की अगर बात की जाए तो एक 1 3 वाली वैल्यू कॉमन मिलेगी, 3 1 वाली वैल्यू भी हमारी कॉमन मिलेगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू कॉमन मिलेगी, 3 1 वाली। ठीक है, तो एक 1 3 हो गया, 3 1 हो गया। अब इसके भी आपके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/36, यहाँ से p इंटरसेक्शन b मिल जाएगा। अब उन्होंने आपसे जो भी कुछ पूछा, ठीक है, उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ नंबर समथिंग लाइक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे उन्होंने क्या p a b की वैल्यू पूछा है। p a b क्या होता है, p a इंटरसेक्शन b अपॉन p। ठीक है, p e स्लैश f की बात करोगे तो p e इंटरसेक्शन f अपॉन p f। ठीक है, ये सब बातें बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को हमको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते जाना है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है। कहाँ की प्रॉब्लम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज बच्चों एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एनीवे अब एक यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पी बी इंटरसेक्शन है, पी पी बी स्लैश ए और पी ए स्लैश बी, पी ए पता, पी बी पता, पी ए यूनियन बी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन तीनों की मदद से सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद बच्चों इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात इससे निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। जितना भी आएगा बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए चलो, बार बार मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों, बार बार मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पकड़ते चलो, आंसर पे पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी नोट कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सामने। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ये थोड़ा स्क्रीन पे छोटा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑकर्स इज 0.6। अब देखो ऐसी अगर बात दी जाती है ना तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए यूनियन बी उसने दे दिया 0.6। देखो ये आपको ऑलरेडी उसने बोला है कि ये आपका कैसा है, एटलीस्ट का कैसा। एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन फॉर्म, एटमोस्ट मतलब होता है इंटरसेक्शन। देखो मेरी बात को नोट करते रहो, एटलीस्ट मतलब क्या होता है यूनियन, एटमोस्ट मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। इन सब बातों को बच्चों नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पी ए यूनियन बी पता है, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली इसकी जब बात कर रहा है तो बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, जिसकी वैल्यू उसने 0.3 दे रखी है, ठीक है। अब देखो इतना दे दिया है। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि पी ए प्लस बी, बच्चों पी ए प्लस बी नहीं होना चाहिएगा, यहाँ पे आप पी ए बार
और बी बार होना चाहिए। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा है पी ए बार प्लस पी बी बार की वैल्यू होता है, तो पी ए बार क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी बार हो जाएगा 1 माइनस पी बी। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद करना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये दोनों इतनी वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 माइनस पी ए प्लस का बच्चों इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो पी ए प्लस पी बी हमको निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कैसे निकालोगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू कितना पी ए प्लस पी बी है ना माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अब देखो हमें ये पता है, ये पता है, इसकी वैल्यू निकाल के बच्चों यहाँ पर कर लेंगे आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अगला देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पे। There are two dice are thrown. Find the probability of getting odd number of the first dice and multiple of 3 on other dice. यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर कौन कौन सकते हैं 1 3 5 1 3 5। और देखो अब एक डाइस से अगर उसको आप 2 डाइस को उछाला जाता है तो बच्चों यहां से तुम लोग केस देखोगे ना, टोटल केस कितना होगा 36 होंगे। टोटल केस कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग ऑड नंबर्स की बात करेंगे, कौन से नंबर्स की बच्चों ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स के लिए हमें केस देखने पड़ेंगे। ऑड नंबर्स के लिए कोई भारी भरकम केस नहीं, ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस के लिए 135। अब 135 का क्या क्या केस बनेगा एनी, यार सेकंड में कुछ भी आ सकता है, सेकंड के लिए भी उसने कोई कंडीशन नहीं बताई। तो देखो 1 1 हां 1 2 से लेकर के 1 6 तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह 3 1 3 2 से लेकर के 3 6 तक कुछ भी हो सकता है। सेम है 5 1 5 2 से लेकर के 5 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो देख लो 6 इसके 6 इसके 6 6 के टोटल केस कितने हो जाएंगे 18। टोटल केस कितने हो जाएंगे बच्चों 18। इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 केस के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारे पास अगर 2 डाइस को छान लो यार 36 केस है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो 18/36 1/2 यहां से मिल जाएगा। दूसरी बात 3 का मल्टीपल दूसरे डाइस में। अब 3 का मल्टीपल क्या होता है 3 6 होता है, उससे केसेस बना लो जैसे 3 1 3 2 3 3। अब इसमें देख लो कुछ कॉमन मिलेगा, जैसे ये वाली लाइन तो आई होप सो पूरी कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो जो कॉमन लाइन मिल रही है वो क्या देगा इंटरसेक्शन देगा। जैसे 3 1 3 2 3 3 से लेकर 3 6 तक वो आपकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। 6/36 यहां से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन मिला आपसे कह रहा है बताओ बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अब बोथ इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट याद दिला देता हूं यार तुमको, याद दिला देता हूं। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इनटू पी बी के बराबर है तो बच्चों ये इंडिपेंडेंट केस होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट केस होता है। अगर ऐसा नहीं है तो डिपेंडेंट केस होगा। तो कुल मिला के आपको चेक करने को यही चीज बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज ध्यान रखिएगा यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन जैसा बोलेगा उसको क्या करना है उसी हिसाब से सॉल्व करना है। चलिए अब बच्चों फिर से कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are selected independently, each value being assumed with the probability 1/2। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। थोड़ा मैं आपको बस क्या बोलते हैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, सोचो कैसे करें जल्दी से। इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करें जल्दी से। चलिए 30 सेकंड मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, सोचने वाली प्रॉब्लम है। जो क्या है कि देखो सेकंड ऑर्डर से मतलब ना 2 क्रॉस 2 के 2 रो 2 कॉलम, कितने 2 रो 2 कॉलम उनकी वो बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला आइदर 0 और 1, मतलब दो आपके पास एंट्री है, एक बच्चों 0 है और एक क्या है 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। मुझे एक होता है ना लाइक पहले से इंटेंशन होते हैं कि लाइक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा 0 और 1।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा, बाद में उसने बोला assume that the individual entries of the determinant are selected independently, आप अपने ढंग से लो, ठीक है, each value being assumed the probability 1/2। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी है यार, 1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां से टोटल नंबर ऑफ केस बनाने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने पॉसिबल, 0 और 1 से बनानी है, और टोटल जगह कितनी है, 4। सोचो जगहें कितनी है, 4। अगर मानो मुझसे कोई डिटरमिनेंट बनाना चाहे तो भाई ये क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22। अब देखो 1 2 3 4 4 जगह है और 2 आपकी एंट्रीज है, तो कितने टाइप से सबसेट बनेगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइप के आपके सबसेट होंगे। या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 16 होंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब 16 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए बच्चों। अब बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमको एक यहाँ बहुत बड़ी कंडीशन देती है कि डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो भैया पॉजिटिव के लिए हमें सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे, देखो पहला क्या क्या बन सकता है। ठीक है, जैसे एक बन सकता है 1 0 0 1। सोचो क्या ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 × 1 1 -0 1 आ जाएगा, कॉमा। और सोचो और क्या क्या बन सकते हैं, देखो मैं भी सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो। 1 0 1 1 एक ये भी बन सकता है डिटरमिनेंट, है ना, एक ये डिटरमिनेंट बन सकता है। एक और बन सकता है, सोचो 1 1, है ना, 1 1 0 1 1 1 0 1। क्योंकि और अगर आप कुछ बनाते हो ना तो वैल्यू फिर कुछ और आनी है। सोचो 1 1 0 1 एक ये भी आपका केस बन सकता है। ठीक है, ये सब बच्चों पॉजिटिव के केस बनेंगे। मतलब ये अगर बात की जाए तो टोटल 3 केस बने हैं। कितने केस बने हैं, 3। तो बच्चों हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, हम बता देंगे कितनी, 3/16। 3/16 दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ जो मुझे डाउट है कि पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी सबसे ज्यादा है। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं सबसे ज्यादा है। फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, हमारे पास 4 जगह हैं, 2 एंट्री है 0 1 की। इन 2 जगहों पे मैं 2 वैल्यूज को 4 जगहों पे फिट करना है, तो बट ऑब्वियसली 2 की पावर 4 मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि 16 होगी। फिर अगर बात की जाए तो हमारे पास पॉजिटिव डिटरमिनेंट चाहिए, तो पॉजिटिव डिटरमिनेंट के लिए 1 2 3 हमने केस बना लिए जो कि 3/16 फाइनल आंसर देगा। ठीक है, जल्दी से बच्चों एक बार देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए और बी की दोनों की बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, लिख लेते हैं। ये है आपका 1/2, पी बी है बच्चों 1/3। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब देखो कह रहा है सबसे पहला केस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब प्रॉब्लम यार सॉल्व हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालें जो कि हो जाएगी पी ए इनटू और सॉल्व करने आंसर आएगा 1/6। 1/6 तरीके से बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। देखो ना उन्होंने क्या बोला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक कंडीशन ए एंड बी इज इतना। तो दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या करो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। और ये नहीं ना बताया कि सेम क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, मैथ पढ़ रहा हो, फिजिक्स पढ़ रहा हो, या केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, बायो पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ सकता है। तो यार इस जगह पे कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, exactly one of them question is solved। if exactly one of them solve the problem, तो अब यहाँ पे तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है कि मान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पी भी ना कर, एक ये कैसे बन सकता है। और एक ऐसा भी बन सकता है कि भैया पी ए ना कर पाए पी भी कर ले, ऐसी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोचो पी ए कर ले पी भी ना कर पाए, प्लस पी ए ना कर पाए पी भी कर ले, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में भैया पी ए की वैल्यू हमारे पास 1/2, पी बी की वैल्यू 1 -1/3, 1 -1/2 और 1/3। यार सॉल्व कर लो आंसर आ जाए। क्या ही क्वेश्चन में यार, क्या ही क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यार, ऐसा क्वेश्चन बच्चों दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। कैरेट 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है, एंड द टोटल स्कोर इज नोटेड, द इवेंट ई एंड एफ जी आर a total 4, a total 9 or more and a total divisible by 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है बट अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहां से सबसे पहले बच्चों तुमको केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 2 डाइस तुमने फेंके तो इसके लिए टोटल के केस देखो, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं यार, आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है, सुनना। सबसे पहले ई का कैरेट टोटल 4 होना चाहिए, देखो अभी भी मैंने बनाया था 1 3 3 1 2, ठीक, इसके अलावा 4 नहीं आने वाला। आगे जरा देखो, कैरेट टोटल इज 9, अब 9 का मतलब क्या हो गया, सोचो 9 कैसे आ सकता है, सोचो। सबसे पहला 4 5 3 6 6 3 है ना, 5 4, और सोचो और कोई केस बन सकता है, नहीं और कोई नहीं बन सकता। तो 9 के आपके इतने केस हो जाएंगे, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल तो 5 5 हो गया, ठीक है, 5 5 हो गया। सम की बात कर रहा है शायद, है ना, ई एंड एफ ग्रैंड टोटल ऑफ 4, हाँ टोटल, तो लाइक उसका टोटल 5 से डिविजिबल हो, जैसे 4 6 हो गया, 6 4 हो गया, है ना, और लाइक 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, ठीक है, 5 5 हो गया, और 4 1 1 4 हो गया। तो ऐसे करके तुम लोग केस बना लेना यार, 5 से डिविजिबिलिटी के केस मिल जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा है पीएफ, एक यहाँ पीई होना चाहिए था, फिर पीएफ पीजी, ठीक है, तो यार ये तो तुम निकाल ही लोगे, पी आ जाएगा तो मैं ऐसे ही बता दो 3/36, पी की वैल्यू क्या आएगी 1/12, ऐसे पी भी निकाल लेना 4/36 1/9, और इसको बनाओगे तो कम से कम 8 केस बनेंगे, 8 to 9 केस बनते हैं, तो 9/36 दिस इज 1/4, ठीक है। डिसाइड पेयर ऑफ इवेंट इंडिपेंडेंट, चलिए तुम लोग देख लेना कि पी इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना, पी इंटरसेक्शन एफ निकालना, पी इंटू पी एफ करना, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसी तरह पी ई इंटरसेक्शन जी करना, पी ई इंटू जी करना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना पूरा जल्दी करते हैं, ठीक है। There are 3 coins, one is a two-headed coin, ठीक है, having head on both faces, ठीक है, मतलब एक ऐसा कॉइन है जिसमें हेड दोनों साइड है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/2, दिस इज 1, ठीक है। इसके बाद another is biased, comes up head 75%, ये दूसरा biased कॉइन है जिसमें 1/75% हेड आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं the time, and third is an unbiased coin, one of the 3 coins is selected at random, the toss, ठीक है। अब यार यहाँ पे थोड़ा केस है, देखो समझो, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन। देखो पहले कॉइन के लिए उसने बोला कि दोनों फेसेस में है, टू फेस है, ठीक है, टू फेस है, अब टू फेस हेड है। उसके बाद सेकंड वाले कॉइन में 75% हेड आता है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, यानी सेकंड वाला कॉइन एज यूजुअल होगा, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी हेड आने की, लेकिन 75% आता है, यानी कि 25% टेल आता होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है, थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, अब थर्ड इज अनबायस्ड है तो भाई इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। वन ऑफ 3 कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस, अब क्या तीन में से कोई एक कॉइन हम सिलेक्ट करते हैं और टॉस के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब तो कोई भी कॉइन हो सकता है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेड कॉइन, ठीक है, कह रहा है 2 हेड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो यार इसमें तो भैया हमेशा हेड ही हेड आएगा, हमेशा, ठीक है, 75% हेड आता है, इसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 हेडेड कॉइन का मतलब हो गया 2 कॉइन ऐसे जहां हेड आ सके। अब सुनना है से यहाँ थोड़ा हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। मैं एक बार आपको याद दिला दूं, PE1 PE2 और PE3, बिकॉज़ 3 कॉइन है, ठीक है, और तीनों के पास अगर कंडीशन देखी जाए तो 1/2 1/2 1/2 का होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से हम लोग केस बना लेंगे 1/2 का, ठीक है, पहली बार। अब 1/2 1/3 होगा, सॉरी 1/3 क्यों होगा, क्योंकि 3 पॉइंट में से आपको एक पॉइंट उठाना, भाई आपके पास 3 सिक्के हैं, सोचो 3 सिक्के, दिमाग लगाओ, पहले बात कर लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 में से आपको एक पॉइंट उठाना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसी सोचो 3 में से कोई एक, तो 1/3, सेकंड उठाया 1/3, थर्ड उठाया 1/3, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बच्चों बात ये की जाए कि 1/3 के बाद आपने कहा कि भैया 2 हेडेड कॉइन चाहिए, कितना चाहिए 2 हेडेड कॉइन। अब 2 हेडेड कॉइन के लिए जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे 2 हेडेड कॉइन के लिए दिमाग लगाओगे, सुनना है मेरी बात ध्यान से। 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या हो गया,
हमने क्या कहा, मान लो फर्स्ट और सेकंड वाले से हेड मिल जाए, थर्ड से नहीं मिल जाए, तो यहाँ दो केस बना सकते हो। पहला, तुमने कहा सर पहले वाले से हेड मिल सकता है, दूसरे वाले से हेड मिल सकता है, लेकिन तीसरे वाले से हेड नहीं मिल रहा है, पहला। क्लियर? दूसरा प्लस, तुमने कहा सर पहले वाले से हेड मिल रहा है, क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा यार, इसमें तो कोई दो राय है, ठीक है। तीसरे वाले से मिल रहा है, लेकिन तो दूसरे वाले से हेड नहीं मिल रहा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरे तीसरे से मिले पहले से ना मिले, तो पहले में तो दोनों में हेड है ना भाई, पहले वाले में तो दोनों में हेड है। अब क्या करोगे, क्योंकि तीनों अलग अलग है, तो P1 P2 PE3 बार, ठीक है। 1/2, अब देखो इसका भी 1/2 आएगा E1 के लिए, इसका भी 1/2 आएगा और इसका भी 1/2 आएगा, प्लस 1/2 1/2 और 1/2, जितना आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बच्चों दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों पेपर में आ सकता है, ठीक है। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब ये बच्चों जो प्रॉब्लम है ये बायस थ्योरम की प्रॉब्लम है, और मैं आप लोगों को एक चीज श्योर कर देना चाहता हूँ, कल बायस थ्योरम का एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बायस थ्योरम का बच्चों एक प्रॉब्लम आएगा, तो प्लीज ये दोनों जो प्रॉब्लम है 11 और 12 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स अ बोल्ट, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए, एनसीईआरटी A, B and C manufacture respectively 30%, 50% and 20%, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमने लिखा PA, ठीक है। 30%, 30/100, देखो कैलकुलेशन करने के पीछे मत पड़ो, 30/100 छोड़ दो, जो कटना पिटना करता है, ठीक है। 3/10 PV, PV की बात की जाए 50/100, थोड़ा काट लो 1/2, ठीक है, या 5/10 लिख लो, और पीसी आपको दे रखा है 20/100, तो 20/100 के केस में बच्चों यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 20/100, दिस इज 2/10, ठीक है। तो 2/10 लिखा रहने दो। इसके बाद बच्चों ऑफ देयर आउटपुट्स 3%, 4% एंड 1% रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोर्ड्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट केस बना। 3%, 4% एंड 1% क्या रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोर्ड्स। अब ये इतने इतने परसेंट क्या है, डिफेक्टिव बोर्ड्स है। अब डिफेक्टिव वोल्ट है तो बट ऑब्वियस है कि उसने आपको कुछ केसेस दे रखे हैं कि डिफेक्टिव वोल्ट इतने इतने हैं, तो आप क्या करोगे, पी डिफेक्टिव आपका कॉमन पार्ट हो गया, याद करो ऐसे में क्या होता है, एक चीज कॉमन होती है, ठीक है। वही कॉमन चीज आपके सामने उसने रख दी है, कोई बात नहीं। तो हमने ले लिया, मान लो एक वैल्यू हो गई, अपनी तरफ से मैं ले लेता हूँ लाइक डी डिफेक्टिव स्लैश ए, और ये वैल्यू आपको दे रखा है 3%, मतलब 3/100, ठीक है। इसी तरह से B/B ये आपको 4%, 4/100, और इसी तरह से बेटा P राइट तीसरा, हाँ B/C ये आपका हो जाएगा 1/100, ठीक है। इतना डिफेक्टिव, कह रहा है बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय B, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय B, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा हुआ है, तो मैन्युफैक्चर बाय बी की अगर बात कर रहा है तो आप देखते हैं यहाँ से कैसे सॉल्व करना है हमें, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो अब किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ तरीका देख लो, है ना, तरीका देखते हैं। यहाँ से बच्चों आ जाएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, सिर्फ बी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है कि नॉट मैन्युफैक्चर बाय बी, तो हम क्या करेंगे, बी से मैन्युफैक्चरिंग निकाल ले, 1 से माइनस कर दे, बहुत आसान है। बी की मैन्युफैक्चरिंग निकाल के 1 से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो भैया यहाँ पी बी और पी बी स्लैश बी कर दे अपॉन पी ए इनटू पी पी स्लैश ए कर देते हैं, पी बी स्लैश पी डी स्लैश बी कर देते हैं, पी सी इनटू पी डी स्लैश सी कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे सामने कुछ केसेस आएंगे, ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। याद रखना इससे बी की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोल्ट्स निकलेगा, जितना आएगा उसको बच्चों 1 से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपके पास बी से जो बोल्ट नहीं बनते हैं उनकी संख्या, उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एक बार प्लीज आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है।
जल्दी जल्दी प्लीज थोड़ा सा हाथ चलाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक बार प्लीज आप लोग प्रॉब्लम पढ़ लो। अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर टाटा नगर, ठीक है टाटा नगर आपको दे रखा है, टाटा नगर है, प्लीज स्पेलिंग सही कर लेना, दिस वन इज टाटा नगर एंड और फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है दो वैल्यू है ऑन द एनवेलप, ठीक है जस्ट टू कॉन्सेक्यूटिव लेटर टीए आर विजिबल, ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए भी मैं आपको लाइक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो कैसे करना, जल्दी से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, जल्दी से करो। चलिए आई होप सो कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर एक टाटा नगर एक लेटर लिखा हुआ है और एक लिखा है कलकत्ता, ठीक है तो मैं इसको दो इवेंट का पार्ट मान रहा हूँ, एक मैं मान रहा हूँ कि लिखा है टाटा नगर, टाटा नगर, और एक में बच्चों PE2 की अगर बात की जाए तो लिखा है कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला कि एक इन्वेलप है, बहुत अच्छी कहानी बताई है, जस्ट टू कॉन्सेक्यूटिव लेटर्स टीए आर विजिबल। अब सोचो क्या क्या विजिबिलिटी बन सकती है, देखो इसमें क्या क्या बन सकती है, एक बनेगा टीए, देखो दिस वन टीए, थोड़ा मैं अलग कलर के से ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बन सकता है एटी, क्या बन सकता है बच्चों एटी, ठीक एक बना एटी, फिर बनेगा बच्चों टीए, अब टीए दो बार हो गया लिखना नहीं है, एक बनेगा एएम, एएम, एक बनेगा एनए, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ध्यान से देखते जाओ बच्चों, एक बना एएम, एक बना बच्चों एजी, एक बना जीए और एक बनेगा एआर, क्या बनेगा ए, ठीक है। अब देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 हमारे बन गए टोटल, देख सकते हो आप ध्यान से कितने बने 7। इसी तरह कलकत्ता में भी देख लो भाई, सीए एक, एएल, एलसी, सीयू, यूटी, कोई चीज बस कॉमन ना हो, बस ये देखो, ठीक है लाइक टीटी, और फिर एक आएगा टी, क्या देखो बच्चों टी, ठीक है तो एक बार इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 यहां से बन गए। तो प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, टीए एक बार मैं भी देख लेता हूँ, टीए एटी है ना, टीए एटी और टीए दो बार है तो टीए भी दो बार लिख लेते हैं, टीए की संख्या दो बार है, तो बच्चों यहाँ टोटल 8 केस बनेंगे, यहाँ टोटल बच्चों 7 केस, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग जनरल बात कर लेते हैं, इसके बाद बच्चों अब यहाँ देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर केम फ्रॉम टाटा नगर, केम फ्रॉम टाटा नगर, कुछ ऐसा केस पूछा है, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं, P/E1 P/E क्या E2, ठीक है इसकी वैल्यू हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो P/E1 का मतलब क्या हो गया भाई, क्या भैया P/E1 इंटरसेक्शन E अपॉन P/E1, ठीक है। अब इसकी अगर बात की जाए तो यार आप लोग देख लीजिए कि ठीक है हमारे पास P/E1 में देखो टोटल बच्चों लेटर कितने हैं, तो टोटल लेटर कितने हैं 4 ये, ठीक है टोटल कितने होगा 7 लेटर है। और P/E1 इंटरसेक्शन E की अगर बात की जाए तो P/E1 इंटरसेक्शन E में बच्चों शायद एक ही वैल्यू कॉमन है ना, कोई एक ही वैल्यू कॉमन है बच्चों,
तो यहाँ से आ जाएगा 1/7, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसको जरा ध्यान से देखो, कलकत्ता, कलकत्ता में कितनी वैल्यू कॉमन है, सी दो बार है, टी दो बार है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2 के हिसाब से 2 और टोटल नंबर कितने हैं 8, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ से जब कलकत्ता की बात करोगे तो बच्चों यहाँ से भी हमको बायस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, बायस थ्योरम। तो देखो यहाँ तक का मेन इशू था, यहाँ तक का मेन केस था कि कैसे हम बनाते हैं, इसके बाद बच्चों में सॉल्व करना। ठीक है, तो अच्छी प्रॉब्लम है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का इसको हम लोग नाम ले सकते हैं, तो प्लीज इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद बायस थ्योरम लगानी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बायस थ्योरम के थे, ये भी बायस थ्योरम का था, ये भी बायस थ्योरम का था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का था। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, थोड़ा आगे बढ़कर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अच्छी प्रॉब्लम है ये। एक बार प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन अ गेम अ मैन विंस, ठीक है, एक बार जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, हम लोग बात करते हैं। ये बच्चों रुपीस है, ठीक है, रुपीस का सिंबल है, ध्यान रखिए। ये भी रुपीस का सिंबल है। कह रहा इन अ गेम अ मैन विंस ₹5 फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड लॉसेस 1 रुपीस अदरवाइज when the tail die is thrown, the man decided to throw a dice thrice but to quit as and when he gets a number greater than 8, ठीक है, कोई a नंबर होगा, ठीक है, find the expected value of the amount wins or losses, ठीक है। एक इसमें बच्चों मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये ग्रेटर देन ए नहीं है बच्चों, ग्रेटर देन 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लीज को सही कर लेना, ग्रेटर देन 4। जल्दी से बच्चों देख लो एक बार। चलिए भाई, तो एक बार जरा देख लिया जाए। अब देखो यहाँ से इन्होंने बोला है कि इन अ गेम अ मैन विंस ₹5 फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 लॉसेस 1, अब 1 रुपए वो लॉस भी करता है, डिसाइडेड अ डाइस, अब डाइस की बात कर रहे हैं। अब ग्रेटर देन 4 है बच्चों, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो डियर यहाँ से तुमको देखो डाइस को कुल मिला उछालना है, जैसे होता है ना एक गेम टाइप का होगा कि डाइस को तुमने फेंका, नंबर जो आ रहे हैं उसके बिहाफ पे तुमको पैसे मिले। मैं बार बार इसलिए हट जाता हूं ताकि क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे सामने कुल मिला के 2 नंबर आए, कुल मिला के बच्चों 2 नंबर है, यानी कि यहाँ से अगर मुझसे कोई प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए लाइक 5 और 6 की, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से बन जाएगी लाइक 2 बाई कितना 6, वैल्यू आएगी 1/3। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, तो देख सकते हो जब हमारा 5 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये तुमको याद होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब जरा आगे देखो, आगे उसने क्या बोला है कि 4, ठीक है, उसके बाद एंड लॉसेस ₹1 अदरवाइज, ठीक है। अब देखो यार इसी तरह से 4 की बात कर लिया जाए, 3 की बात कर लिया जाए, और बेटा और कोई नंबर है, हाँ एक नंबर -3 भी बनेगा, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 4 की अगर बात कर ली जाए, 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4/6 बनेगा। अब देखो 4 के लिए क्या क्या बनेगा, देखो
एक 4/6 बनेगा, दूसरा 2/6 बनेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 1/3। तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2/3 और 1/3, है ना, 2/9। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/9। अब 3 के लिए अगर बात कर ली जाए तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए कितना नंबर होगा, 4 3 4 5 6, है ना, 4 नंबर वो। तो 4/6 4/6 और 2/6, है ना। तो 4/6 भाई ये तो लिया ही जाएगा, 4/6 और 2/6। इसको जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक आ जाएगा 2/3 2/3 1। तो यहाँ से हो जाएगा लाइक 4/3 27। तो यहाँ से हो जाएगा 4/27, है ना। फिर -3 की बात कर ली जाए तो -3 के लिए मेरे हिसाब से -3 एक पार्टिकुलर नंबर होगा, तो हर जगह 4/6 4/6 4/6 आएगा। तो आ जाएगा 8/27। कितना आ जाएगा 8/27। और बच्चों इसको आपको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होगा, होता है समेशन PI/XI। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, जितना आएगा ऐड कर दीजिएगा, आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग में पूछा कर से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जितना आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्होंने शायद रुपीस की बात करी है, हाँ, तो यहाँ से खैर जितना निकालोगे सीधा सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हम रुपीस को लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों। ये भी प्रॉब्लम 14 नंबर, ये देख लो। द रैंडम वेरिएबल x एकदम सेम तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह से भी सॉल्व होगा कि देखो जीरो पे जब x की वैल्यू, बच्चों x यहाँ पे है, गलती से आप सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे k है, 1 पे 2k है, 2 पे 3k, अदरवाइज पे 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग बनाते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेना यार, ठीक है। यहाँ पे px की वैल्यू लिख लेना, तो देख लो यार, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके आगे जितनी वैल्यू हर जगह 0 ही मिलना है। 0 में बच्चों k मिल रहा है, 2k मिल रहा है, 3k मिल रहा है, 0 0 ठीक है, इस तरह से मिल रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हो यार कि देखो यहां से उसने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई थिंक यही पूछा होगा, ठीक है, k की वैल्यू बतानी है। तो यार देखो इसमें क्या करना है, जितनी ये देख लो k की प्रोबेबिलिटी, बाय प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, k 2k 3k, ये सब बच्चों को इसके बराबर हो जाएगा 1, 3 2 5 और 1 6, तो 6k = 1। तो बच्चों k = कितना हो जाएगा 1/6, 1/6। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपको पता हुआ है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। और भी अगर इसमें कुछ पूछता तो हम लोग बड़े आसानी से निकाल लेते, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब वो लोग क्या पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछते हैं P1 की, तो ये 1/6 है तो 2/6 हो जाएगा। P2 की पूछता तो 3/6 हो जाता, 1/2 आ जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये भी आप क्वेश्चन देख लो, इसके मैं हिंट दे दे रहा हूं, ये भी बायस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। कह रहे इफ अ मशीन करेक्टली सेट अप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स, इफ इट इज इनकरेक्टली सेट अप it produce 40% acceptable atom. Past experience shows that 80% of setups, ठीक है, correctly done, ठीक है। If the setup of the machine of produces 2 acceptable atom, then find the probability of machine correctly set up। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा प्लीज इसमें दिमाग लगाइए, जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है बच्चों, जल्दी जल्दी सोचो कैसे करना है, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो भाई। चलिए भाई, अब देखो इसमें सीरीज जो है ना दो पार्ट में बटी हुई है। एक आपका करेक्टली वाला केस, ठीक है, ध्यान से देखो, करेक्टली वाला केस है, और एक आपका इनकरेक्ट वाला केस। कौन सा केस है बच्चों, इनकरेक्ट वाला, ध्यान से देखिए। अब इन्होंने बोला है जब करेक्ट हम लगाते हैं तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स आते हैं, ठीक है। 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100, ये एक्सेप्टेबल का केस हो गया। तो भैया P1 है ना, ये 90/100 है। जब आप करेक्ट नहीं लगाते हो तो 40/100 आता है,
ठीक है, करेक्ट नहीं लगाते मतलब इनकरेक्ट लगाते होंगे, तो यार इसको भी हम लोग पी इवन बार का नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे सकते हैं पी इवन बार, नहीं इसको हम पी टू का नाम देते हैं। चलो बार बार हटाओ, इसकी वैल्यू हो गई 440/100। अब देखो एक करेक्ट है और इनकरेक्ट है, इसका केस है। फिर इन्होंने बोला पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर हम लोग इसको एक जनरल बात करें पास्ट एक्सपीरियंस में, ठीक है, इसकी और इसकी, तो यहाँ से इसको भी आप बार का ही नाम दो, इसको हम PE2 का नाम देते हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। तो पास्ट एक्सपीरियंस में 80/100 करेक्ट थी, और PE2 बार भी शायद उन्होंने जोड़ रखा है। PE2 बार कह रहा है कि 80% of setup correctly if after a certain setup the machine produces two acceptable items. Okay, यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब टू एक्सेप्टेबल आइटम्स की बात कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन इज करेक्टली सेटअप, है ना, करेक्टली सेटअप की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है, क्या ट्विस्ट है, एक बार उसने करेक्टली बोला, एक बार इनकरेक्ट बोला, तो आपको देखो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, समझो पूरी कहानी समझो। करेक्ट वाले को लेना है, इनकरेक्ट वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इनकरेक्ट से भी एक्सेप्टेबल आइटम उठाएंगे, ठीक है, प्लस प्लस सेकंड वाले केस में P ले लेना है, P का बार हो ना, बार कैसे निकालोगे, थोड़ा ये ट्विस्ट वाली बात होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ दो एक्सेप्टेबल आइटम नंबर्स दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप यहाँ पे नंबर लिख देना, क्या लिख देना, नंबर लिख देना, जितना आएगा बच्चों यही आपका एक्सेप्टेबल सेटअप का केस बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, कह सकते हो ये कंडीशनल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ये क्वेश्चन भी 2021 में हमारा पूछा हुआ है, ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, फिर से थोड़ी बात कर ली जाए, ठीक है, आपका थोड़ा टेंशन ओवरकम कर देता हूँ। देखो क्वेश्चंस जैसे भी है, हमने जिस मुकाम पे पढ़ाई की है, अब मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जब भी आपको टाइम मिले सारे वीडियो थोड़ा देख लेना अच्छे से, है ना, सारे वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हो दोस्त, फॉर्मूले को एक शीट बनाई होगी उसके फॉर्मूले देख लो, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक बार देख लो, ठीक है, और यार अब जो तुमने पढ़ा है उसी स्टैंडर्ड पे पेपर सेट हुआ होगा, उसी स्टैंडर्ड पे आएगा, कोई नई चीज नहीं आनी बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा हौच पौच दिमाग में मत करो, अच्छे से टाइमली सो जाना, नियर अबाउट 5 से 6 घंटे की नींद लेना, ताकि पेपर में बच्चों दिमाग काम करे, है ना। एट अ टाइम क्या होता है, पेपर में दिमाग काम नहीं करता तो बच्चों हमारा कोई मतलब नहीं है, हम बहुत ज्यादा हौच पौच क्रिएट कर लेते हैं और अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार के चले जाते हैं। तो बच्चों ऐसा मत करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से एक बार अपनी चीजों को पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना। ओके डियर स्टूडेंट, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बाकी फिर भी कोई डाउट होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो शेट के स्टूडेंट है उनके पास, जो शेट के नहीं है वो अच्छे से मेरा वीडियो देख ले, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप साथ कोई क्वेश्चन भेजो तो मैं आपका सोल्यूशन बता सकूं। लेकिन एक बार बच्चों अच्छे से अगर आप वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चन करते हो, तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, आईआईटी का हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत, आईआईटी के भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स होगा, इतना डिटेल तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर दे दूंगा कि अगर तुमने पढ़ा होगा तो चीजों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके डियर, थैंक यू सो मच यार आज की वीडियो के लिए। और आपका जो इसका पूरा टर्म 2 का पोर्शन था वो बच्चों मैंने 4 से 5 दिन, बहुत ज्यादा 6 दिन में खींच के खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों, जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए एक बार प्लीज जरूर देखना, और बच्चों कल के पेपर में आप देखना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक बार फिर से केस स्टडी 2 जगहों से आ सकती है, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंट इंटीग्रेशन या प्रोबेबिलिटी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट टर्म पे जो मुलाकात होगी उसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अब आईआईटी का क्रैश कोर्स पे बात, ठीक है। थैंक यू सो मच।